धोती बांध कहीं खुली न जाए, कपड़ा ठीक से बांधे वाधे, व्यायाम किए और उसके बाद धनुष के पास जाने से पहले चले इष्ट देवन सिर नाई, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम किए, प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा टूट जाए। उस सभा में 10,000 राजा थे कम से कम। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से कहा कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु इससे ना टूटे, ये तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? अब आप बताओ, कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। राजा लोग बाबा के तमाकी ताकी शिव धनु धरही उठाई कोटि भांति पल करही। जाकर राजा लोग करोड़ों उपाय करते हैं, बैठकर, चढ़ के, घसीट कर, लेट कर, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका। जब किसी भी प्रकार धनुष नहीं खिसका तो राजा छोड़ के सिर नीचे झुका के वापस जाने लगे। जब एक राजा जाने लगा तो दूसरा राजा चला, पूरा व्यायाम करते चला है, तो वापस जाने वाला राजा, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। ज्ञानी राजा नहीं गए। गोस्वामी जी लिखे हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। क्यों? ज्ञानी राजा सोचे हम भूपति हैं, सीता भूमिजा है, इस नाते तो सीता हमारी बेटी हो गई, हम बेटी से विवाह नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को विवाह में आशीर्वाद देंगे। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका, अब क्या होगा? राजाओं ने मीटिंग की, तुरंत आपातकाल बैठकी हुई। राजाओं ने मीटिंग की और निर्णय लिया कि मिलकर तोड़ देते हैं एक साथ। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? एक राजा ने कहा पहले समस्या समाप्त करो, कि समस्या समाप्त हो फिर सोचेंगे। एक ने कहा नहीं नहीं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता हो जाएगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। 10,000 राजा लगे एक साथ। वो स्वामी जी कहते हैं 5,000 इधर से पकड़े, 5,000 उधर से। एक ने हमसे प्रश्न किया, सरकार कि धनुष कितना बड़ा था कि 5,000 10,000 राजा पकड़ लिए उसको। आप भी सोचेंगे ना कि कितना बड़ा था। 10,000 राजाओं को देखकर धनुष ने अपना आकार बढ़ा लिया कि सबको स्थान मिले पकड़ने का। अब आप कहोगे लकड़ी कैसे बढ़ गई? तो इसका प्रमाण मैं रखता हूं। भगवान जब बामन बन कर अवतार लिए थे तो पांव में पादुका पहने थे ना, लकड़ी की खड़ाऊ। कितनी छोटी होगी? इतनी छोटी। इतने बड़े भगवान थे, इतने बड़े। तो छोटी सी पादुका पहने होंगे, हाथ में छोटा सा कमंडल लिए होंगे। लेकिन वही भगवान जब कमंडल और पादुका के साथ त्रिविक्रम रूप धारण किए तो भगवान के साथ खड़ाऊ भी बढ़ा और हाथ का कमंडल भी बढ़ गया। पादुका उतनी छोटी नहीं रही। तो जब वो बढ़ सकता है लकड़ी होके, तो ये धनुष क्यों नहीं बढ़ सकता है? शिव का पिनाक है हो। 10,000 राजा पकड़ सके, धनुष ने स्वरूप बड़ा किया। 5,000 इधर, 5,000 राजा उधर पकड़े। बाबा कहते हैं ए जी भूपा सहस दस एक ही बारा, भूपा सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई हजार राजा लगे, लेकिन उसके बाद भी धनुष नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति, अपनी वीरता गंवाकर जाकर अपने आसन पर बैठ गए। जब किसी राजा से धनुष नहीं खिसका न हो, जनक जी महाराज क्रोध में आ गए, खड़े भय।
जनक जी बोले, दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने किसी को बुलाया नहीं आप में से, आप सब मेरा प्रण सुन सुन कर आए हैं यहां पर। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि सब सुंदर शरीर धारण करके आए और कह रहे थे, अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई तिल मात्र हिला भी नहीं पाया। मेरी बेटी सुंदर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है, लेकिन मुझे लगता है इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य किसी को बनाकर ब्रह्मा जी ने धरती पर भेजा नहीं है। आप में से आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई है। इसके बाद भी राजा लोग हिले नहीं। क्यों राजा नहीं हिल रहे हैं? राजा सोचने लगे, आपस में बात करने लगे, अरे जनक जी बेटी को कुंवारी थोड़ी रखेंगे, किसी से नहीं टूटा, हमसे भी नहीं टूटा, कुंवारी थोड़ी रखेंगे। हो सके कहीं लॉटरी निकाले महाराज और उसी में अपना नंबर लग जाए। तो राजा इतना अपमान सुनने के बाद भी चुपचाप बैठे हैं। एक मंत्री ने आकर जनक जी से कहा, महाराज राजा लोग ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं। जनक जी ने कहा, क्या बैठे हो, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहि विवाहो। ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है, विवाह के आस का त्याग करके अपने घर चले जाओ। आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित हो जाती है, प्रण पे बना रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। जानता धरती पर कोई वीर नहीं रहा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके जनक अपना उपहास कदापि नहीं कराता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद कोई वीर नहीं कहेगा अपने आप को, लक्ष्मण जी का पूरा शरीर क्रोध में जल उठा, लेकिन पूरा क्रोध पी गए। क्यों? भैया हैं, गुरुजी बड़े लोग हैं, इनके रहते हमारा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जब दूसरी बार जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, जाओ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, ताओ पन करी हो त्यों न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं कराता है। लक्ष्मण जी सुने दूसरी बार, माथे लखन कुड़िल भाई भाव है, रदम पटक फरकत नैनी सौ है, बहुत फड़फड़ाने लगे, भाव है टेढ़ी हो गई, चढ़ गई लक्ष्मण जी की, आंख से मानो अंगारे बरसने लगे। खड़े भय राम जी को प्रणाम करके कहा, लक्ष्मण जी ने, प्रभु क्षमा करिएगा अपराध मेरा। जिस सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बालक बैठा हो, उस सभा में किसी की हिम्मत नहीं कि कह दे वीर नहीं है। आपके रहते जनक ने कहा कि कोई वीर नहीं है, आपके रहते मैं बताऊं वीर कौन होता है? प्रभु, कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, कहीं जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानो, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, मैं कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद कैव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमिटा रे, कांचे घट जिमिटा। आप कहिए, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, तौ प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरु पिनाक पुराना, हो बापुरु पिनाक पुराना, नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो, मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कमल नाल जिमिताप जोहावो, कमल नाल जिमिताप जोहावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोड़ो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरज गए, कहे, प्रभु आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं है, मैं बताऊं वीर कौन होता है? आप कहिए एक बार मुझे। इसी सभा में जनक के सामने में जिस प्रकार बच्चे गेंद को उठाते हैं प्रभु, ये लक्ष्मण आज पूरा ब्रह्मांड उठा लेगा हाथों में।
जिस प्रकार खेत से मूली निकलाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत उखाड़ कर पटक दूंगा यहां पर। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। कमल के डंठल को बच्चे जैसे प्रकार निकालकर खंड खंड करते हैं, मैं खंड खंड करूंगा। जनक ने कहा कोई उठाया नहीं, लक्ष्मण उठाएगा भी, और उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध रघुनाथ, आज के बाद लक्ष्मण अपने हाथ में तीर धनुष धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे जनकपुरी में। लक्ष्मण जी की गर्जना सुनकर पूरा ब्रह्मांड लखन सको वचन दे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। बच्चे लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु बरसात में जैसे कुकुरमुत्ते निकलते हैं छत्र, और बच्चे पांव से जैसे रौंद देते हैं, लक्ष्मण जी बोले ना हो, पूरी धरती कांपने लगी, ब्रह्मांड डोलने लगा, जितने राजा थे सबके आसन नाचने लगे। राम जी और सीता जी तो मन ही मन प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज जरगरी, राम छुटका खड़ा भया तो सब हिल रहा है, अब बड़का बैठा है अभी। गुरु जी सुने ना, विश्वामित्र जी कहे वाह चेला, क्या बात कही तुमने। लेकिन देखिए लक्ष्मण जी आवेश में भी कितने सावधान हैं। कहते प्रभु मैं जो कुछ भी करूंगा ना अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, वो सब प्रभु आपके बल के भरोसे करूंगा, अपने भरोसे नहीं। अब लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं और देख रहे राम जी को। इशारा हुआ कि तोड़ूं, इशारा करिए मैं तोड़ता हूं। लक्ष्मण जी राम जी सोचने लगे तोड़ना हमको है, छुटके बेचैन है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी एक बार लक्ष्मण जी के आवेश को देखे, एक बार राम जी को देखे, बोले राम शीघ्र बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे। विश्वामित्र बोले तुरंत बुलाओ वापस उसको, तोड़ मत दे कहीं। लक्ष्मण जी भगवान को देख रहे थे कि प्रभु इशारा करे कि मैं तोड़ूं। राम जी ने इशारा किया लेकिन तोड़ने का नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा और आंख के इशारे से कहा भाई साहब कम हियर। आंख से शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे। बुलाकर प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। राम जी लक्ष्मण जी को बगल में बिठाए, लगे पीठ थपथपाने। वाह भैया कितना सुंदर बोला आपने, इतना तो मैं भी नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप कहते ना तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले भाई हम लोग तोड़ने नहीं, हम लोग देखने आए हैं। हाँ जनक जी ने आपके रहते कहा कोई वीर नहीं है, अच्छा जवाब दिया आपने। अब जनक जी आज के बाद कभी नहीं कहेंगे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। लेकिन भाई जनक जी मेरे ससुर होने वाले हैं, अरे थोड़ा आदर से नाम बुलाते, आगे पीछे जी महाराज जोड़ लेते, जनक जी बोल देते, जनक महाराज बोल देते। तुम सीधे जनक पे उतर गए, अभी रिश्ता बना नहीं पहले ही मन में खटास उत्पन्न करोगे तुम। कभी भी आवेश में भी न किसी को आदर देके बुलाया जाता है। लक्ष्मण जी बोले अब ध्यान रखूंगा मैं। गुरु जी देखे विश्वामित्र जी, समय हो गया। गुरुदेव ने राम को देखा, उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटहु तात
से कहा, राम उठिए, उठो तात, तोड़िए मत, भंजहु भवचापा, शिव के पिनाक को खंड खंड करो। भंजने का अर्थ है इतना खंड करो कि जनक जी बाद में सोचे कि किसी को बुला के जुड़वा ले तो जुड़वा न पावे। जनक जी ने कहा कि कोई वीर नहीं है, राम खड़े हो जाओ, परिचय दो अपना। तोड़ने के लिए कहा गया, तुम भंजो और भंज कर परिचय दो कि राम वीर नहीं, राम वीरों का भी वीर रघुवीर है, अपना परिचय दो राम। जैसे गुरु जी ने कहा, भगवान खड़े हो गए, सहज खड़े भय, प्रणाम करके गुरुदेव को राम जी चल पड़े। राम जी उठ के जैसे धनुष की ओर बढ़े, जितने मिथिला के नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप लोग ना हमारा सारा पुण्य ले लीजिए और बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, ये राम जी धनुष को तोड़ दे, आप सारा पुण्य ले लो। सुनैना जी ने अपनी सखी से कहा, सखी इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर का हंस अपने सिर के ऊपर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई इसको रोकता क्यों नहीं है? जिस बाण को, धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा? बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं है, कोई मना क्यों नहीं करता इसको? सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिएगा, सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण भस्म हो जाते हैं। मटके से जन्म लिए थे अगस्त्य ऋषि, पूरा समुद्र पी गए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा लोहे का अंकुश अपने बस में कर लेता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाकर विश्व को बस में कर लेते हैं। मेरी मानिए, ये जो छोटा है ना, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाला है, आप भरोसे में रहिए। सीता मैया जब राम जी को जाते देखी, सीता जी पार्वती जी से, शंकर जी से, गणेश जी से, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। सीता मैया धनुष देवता से कहती है, धनुष देव, अब तो हे शिव जी के धनुष पिनाक, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। लोग कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, एक काम करेंगे, प्रभु आपके पास पहुंचे ना तो आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं उनके सिर पे रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते ही फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। प्रभु ने माँ के व्याकुलता का दर्शन किया। माँ को देखकर राम जी धनुष को देखने लगे, कैसे? मानो जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को निहार रहे हो। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी खड़े भय, दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, शेष, वराह, कक्षप, दिग्पाल, आप सब लोग मिलके धरती को पकड़ के बैठिए। अब भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर हो जाए। आप लोग पकड़ के बैठिए धरती को। राम जी धनुष के पास गए, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शंकर को प्रणाम किया। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। कौन गुरु? अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान ने धनुष के बीचों बीच मध्य भाग में भगवान ने हाथ रख दिया। भगवान ने जैसे धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंगा चढ़ाया और तोड़ दिया। कोई देख नहीं पाया। बाबा कहते हैं, हे जी दम के चले
जितनी देर के लिए बिजली चमकती है माई बाप, उतनी देर में ही भगवान ने सब कर दिया। लोग खड़े के खड़े रह गए, किसी को दिखाई नहीं पड़ा। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुनकर फट से भटक कर भागने लगे। शेष वराह कच्छप दिक्पाल सब धुरी पर कलमला उठे। संत सुर नर मुनि सबने कान बंद कर लिया। कैसी ध्वनि है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, भगवान में कोई खलबली नहीं, शांत भगवान खड़े हैं। अब सीता मैया की सखियों से सतानंद जी ने कहा कि अब जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। भैया पट उठा दीजिए केवल अभी। चतुर सखी, वही चतुर सखी, उसने सीता जी को कहा आंख के इशारे से, मुख से नहीं बोला। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। सीता जी को देखा उस सखी ने और आंख के इशारे से समझाते हुए कहा भैया बैठ जाओ। चतुर सखी ने सीता जी को देखा और आंख के इशारे से कहा सीता पहिरावहु जयमाल। हमने सुना है ये बहुत शर्मीले हैं। यदि हम सखियां चारों ओर से इनको घेर लेंगे तो अपने आप को सखियों से घिरा हुआ देखेंगे, मारे शर्म के सिर नीचे झुकेगा और जैसे झुकेगा सीता उसी समय माला पहना देगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा आप लक्ष्मण जी उधर जाके खड़े होइए, जाइए उस सोफा पे बैठिए, उधर हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको भैया से अलग कर दे। सखिया ने कहा हम पैदा हुए हैं ना अलग करने के लिए, हम कह रहे हैं कि यहां से हटो, उधर जाके बैठिए। लक्ष्मण जी बोले आज तक हम अलग नहीं भय हैं। सखियों ने कहा विवाह आपका है कि आपके भैया का? बोले भैया का। तो बोले भैया का, तो बीच में आपका क्या काम, हटिए यहां से। लक्ष्मण जी कहे भैया हमको भगाया जा रहा है। अब राम जी बोले हम ससुराल में कुछ बोलेंगे नहीं आज। अरे बोलेंगे नहीं, जब नहीं बोलेंगे तो हम जा रहे हैं। लक्ष्मण जी जाकर बैठ गए। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जब घेर लिया तो राम जी बोले भैया बचाओ, घेरा जा रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले आप बोलेंगे नहीं तो हम आज कुछ देख भी नहीं रहे, हम भी आंख बंद कर लिए हैं। अब आप समझो, आपका काम समझे। सखियों ने राम जी को घेरा और घेर कर लगी गाली देने। कहती है बताओ कहां से काला कलूटा दूल्हा आ गया, ऐसे दूल्हे को ऐसी दुल्हन मिलनी चाहिए, भाग्य मनाइए, धनुष कहां से मिल गया। सखिया कहती हैं अरे दुल्हा के रंग, स्थिति, जीवन की परिस्थिति कुछ भी हो, यदि हमारे मन की स्थिति में भगवान की भक्ति है तो हम हर समय उत्साह में बने रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये किसको प्राप्त होगा? गोस्वामी जी कहते हैं जो सीताराम जी के विवाह की कथा को गाएगा अथवा जो बैठकर श्रवण करेगा। क्यों? क्योंकि मंगलायतन राम जस, भगवान का यश, भगवान की कथा मंगल का घर है। भगवान की कथा क्या है? मंगल का घर है। आप सबको चौपाई याद है, हमको तो लगता है धरती पर ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा जिसको ये चौपाई याद नहीं होगी। क्या? ए जी मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भावन अमंगल हारे, प्रभु सुत दशरथ Jira
निवेदन करूं, ये श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई है। गोस्वामी जी ने मानस में सबसे पहली यही चौपाई लिखी और इसको लाकर बाबा ने शिव और पार्वती के संवाद में लाके रख दिया। क्या कहते हैं? मंगल भवना अमंगल हारी। भगवान मंगल के घर है, मंगल करने वाले। देखिए यहां दो काम बताया गया, मंगल करते हैं, अमंगल का हरण करते हैं। भगवान इन दोनों में से केवल एक काम करते हैं। क्या? मंगल कर देते हैं। जिसका मंगल हो जाएगा उसका अमंगल अपने आप समाप्त हो जाएगा। दूसरे को करने की आवश्यकता नहीं है, एक भया दूसरा पूरा। मंगल भवन अमंगल हारी। आप लोग पाठ करते हैं, पाठ करते समय अक्षरों का पूरा ध्यान रखा जाए। अभी मैं हरियाणा में था, वहां एक लोग पाठ कर रहे थे, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु। द्रवहु नहीं, द्रवऊ। द्रवहु मने हम द्रवित होंगे, और द्रवऊ मने आप द्रवित होइए। द्रवऊ कौन? सो दशरथ अजीर बिहारी। कई लोग अजर कहते हैं, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। अजर नहीं है, अजीर है। अजीर यानी आंगन। हमारे ऊपर कौन द्रवित होइए? सो दशरथ अजीर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी, आप मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए, ये इसका अर्थ है। पढ़ते समय ध्यान रखा जाए। एक माई दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो है तुम रक्षक काहू को डरना, वो गाती थी तुम राक्षस काहू को डरना। क्यों? सुन के याद कर लिए। बाल कांड। भगवान विवाह के बाद बारात लेकर 15 दिन बाद अयोध्या आए। बड़ा आनंद भया। विश्वामित्र जी विदा लेकर गए हैं।